कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः वंदनीय सदैव स्मरणीय अकारण करुणा वरुणालय श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के माननीय सदस्य युग पुरुष अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में दास का कोटिशः प्रणाम, बारंबार वंदन, अभिनंदन। भागवत श्रवण के माध्यम से और इस आभासी माध्यम में इस संकट काल में अपने अपने घरों के सुरक्षित वातावरण में रहते हुए इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 1 घंटा प्रतिदिन के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में, इस यात्रा में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आप सभी भगवत भक्तों को, शिव भक्तों को, मातृ भक्तों को मेरी ओर से, इस व्यासपीठ की ओर से बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान के साथ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बड़े हृदय से, बड़े आदर से श्री लड्डू गोपाल जी महाराज, जो इस कथा के वक्ता भी हैं और मुख्य श्रोता भी हैं। वास्तव में ये कथा तो मैं नहीं कह रहा ना, वही कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ उनकी वाणी का एक स्पीकर मात्र हूं। तो आइए प्रभु को पुकारते हुए उनका स्वागत करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय जय श्री राम। इस दिव्य भागवत ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान में यद्यपि यूं तो ये चौथा दिवस है, पर यदि हम इसे सप्त दिवसीय भागवत के हिसाब से विस्तारित करके देखें तो आज द्वितीय दिवस की कथा आरंभ होती है। प्रायः जो 7 दिनों में कथा कही जाती है वो लगभग 3 घंटा प्रतिदिन होती है, पर समय के फेर में, समय के बंधन में कर्मवीरों को इतना अवकाश इस समय कहां है। इसलिए प्रभु प्रेरणा से, प्रभु आज्ञा से उसी 3 घंटे की कथा को एक घंटे के 3 हिस्सों में बांटकर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहां पर हम कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और सप्त दिवसीय भागवत में ये दूसरे दिन का आगाज कह सकते हैं, प्रारंभ कह सकते हैं। तो कल तक पिछले 3 दिनों में हमने इस ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान में श्रीमद् भागवत जी महाराज के महात्म्य का श्रवण किया। अब यहां से आगे इस यात्रा में भागवत जी की वास्तव में कथा का शुभारंभ होता है। अभी तक तो महात्म्य चल रहा था। ये जो भागवत जी हैं, ये स्वयं साक्षात श्री हरि भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप हैं, उनकी वांगमयी मूर्ति हैं। तो आइए इससे पूर्व के हम कथा में प्रवेश करें। आंखों को बंद करके, नेत्रों को बंद करके अपने हृदय में लड्डू गोपाल जी महाराज की उस अनुपम छवि को बसा लें जो हर तरह के कष्टों को निवारण करने वाले हैं, जो हर तरह का दुख दूर करने वाले हैं, क्योंकि वही तो इस यात्रा में हमारे सच्चे सहयोगी हैं। बोलिए राधे राधे। देखिए, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी धर्म ग्रंथ या उससे जुड़ी हुई कथा का जब आरंभ होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मान्यता अनुसार जो कथा कही जा रही है उसके जो अधिष्ठात्र देवता या देवी होते हैं उन्हीं की स्तुति इस मंगलाचरण में की जाती है। मंगलाचरण का मूल उद्देश्य कथा वाचन की सफलता और उससे मिलने वाले दिव्य फल की प्राप्ति के लिए अधिष्ठात्र देवी देवताओं को मनाना, उनकी स्तुति करना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि श्रीमद् भागवत जी का अधिष्ठात्र देवता कौन है? प्रायः उत्तर मिलता है भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, पर आप आश्चर्य करेंगे, ये उत्तर गलत है। श्री कृष्ण की लीलाएं तो मात्र 10वें स्कंध भर में ही वर्णित की गई हैं। वास्तव में श्रीमद् भागवत जी महाराज के मंगलाचरण में किसी भी देवी अथवा देवता की स्तुति नहीं की गई है।
फिर इसमें किसकी स्तुति है? आखिर किसकी कथा है ये श्रीमद् भागवत जी? सभी लोग एकाग्रचित्त होकर इसका श्रवण करें। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। कितना सुंदर वर्णन है। जिस परब्रह्म परमात्मा की इच्छा मात्र से इस सारे जगत की सृष्टि, स्थिति और विनाश होता है, जो स्वयं में सत्य है, असत्य नहीं, जड़ है, चेतन नहीं, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि संकल्प मात्र से ही उन्हें संपूर्ण वेद ज्ञान प्रदान करने वाला है। जिसके संबंध से सभी विद्वान मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार सूरज चमक से जल और जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप से ये भ्रामक सृष्टि हमें सत्य प्रतीत होती है। वास्तव में माया और माया के बंधनों से परे पूरी तरह मुक्त उस परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। तो इसका अधिष्ठात्र देवता कौन है? किसकी कथा कही गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में? वो है सत्य। विश्वास मानिए, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम अक्षर से लेकर उसके अंतिम अक्षर तक यदि कुछ कहा गया है तो वो सिर्फ और केवल सिर्फ सत्य है। सत्य के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं कहा गया है। त्रिकाल बाधित परमात्मा जो कि वास्तव में सत्य है, केवल उसकी कथा कहती है ये श्रीमद् भागवत। बोलिए राधे राधे। आइए एक बार पुनः हम उसी दिव्य नैमिषारण्य तीर्थ में चलें, जिसके विषय में मैंने प्रथम दिवस बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी पर यद्यपि कलयुग का राज है, पर नैमिषारण्य के तीर्थ में आज भी सतयुग का ही राज है। वहां पर एक दिव्य सभा अनंत वर्षों से लगी हुई है, जिसमें 88,000 शौनकादि ऋषि उपस्थित हैं और उनके मध्य में 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज उपस्थित हैं, जो उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। यहां पर शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछने वाले हैं। ये जो 6 प्रश्न शौनक जी पूछने वाले हैं, वास्तव में यहां से आगे ये संपूर्ण भागवत की कथा उन प्रश्नों के उत्तरों की खोज ही तो है। सत्यता तो यही है कि पूरी की पूरी भागवत वास्तव में इन 6 प्रश्नों के उत्तरों की खोज के आधार स्तंभ पर ही तो टिकी हुई है। तो शौनक जी प्रथम प्रश्न करते हैं। तो शौनक जी प्रथम प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, कृपा करके बतलाइए कि सब शास्त्र, पुराण और गुरुओं की वाणी में से जीवों के कल्याण का सहज साधन क्या है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? फिर विचार करके बताइए कि जब अनेकों देवी देवता, शास्त्र और ग्रंथ उपलब्ध हैं
और उनमें से प्रत्येक पूजनीय और धर्म का साधन है, किंतु अलग अलग तो उन सब को समझना बहुत कठिन है। कृपा कर उन सब का सार इस जगत के कल्याण के लिए हमें बताइए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातौ यस्य चिकीर्षयः। फिर कहते हैं, हमें यह भी समझाइए कि अजन्मा होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में वास क्यों किया? आखिर उन्होंने गर्भ से जन्म क्यों लिया? अरे जो अजन्मा है उसका जन्म कैसे हो सकता है? वो राम या कृष्ण रूप होकर माता के गर्भ में क्यों आता है? गर्भ से क्यों जन्म लेता है? फिर पूछते हैं, हे सूत जी, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अर्थात अपने अनंत रूपों में प्रभु का अवतार हुआ है और प्रत्येक अवतार में प्रभु की कथाएं भी तो अनंत हैं, किंतु आप कृपा करके हमें बताइए कि शास्त्रानुसार प्रभु के अब तक कुल कितने अवतार हुए हैं? प्रभु के मूल अवतारों के विषय में जानने की हमें बड़ी अभिलाषा है। त्वं नः संदर्शितो धात्रः दुस्तरम निस्तीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। फिर पूछते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में अंतःकरण की पवित्रता को बनाए रखना तो बहुत कठिन है। बड़ी बड़ी कथाएं सुनने का समय आखिर है किसके पास? इसलिए जगत कल्याण के लिए आप शास्त्रों का सार हमें संक्षेप में सुनाने का कष्ट करें। और फिर अंत में यह बताइए कि जब श्री हरि भगवान कृष्ण इस धराधाम पर अपनी समस्त लीलाओं को समेटकर अपने धाम को पधारे, तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा ना? तब उसने आखिर किसकी शरण ली? ये 6 प्रश्न पूछ लिए शौनक जी ने सूत जी महाराज से। जरा विचार करके देखिए, इन 6 प्रश्नों में कौन सा प्रश्न उनका व्यक्तिगत है? और यही तो भागवत जी का मूल भाव है। वास्तव में क्या इन प्रश्नों के उत्तर वो महान संत पहले से नहीं जानते थे? क्या वो पूरे ही पूरे अज्ञानी थे? अरे अनंत वर्ष जिनकी आयु है, जिनका हर जीवन का हर क्षण सिर्फ हरि चर्चा में लीन होता है, क्या वो इन प्रश्नों के उत्तरों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे? नहीं। लेकिन जगत के कल्याण और भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए उन्होंने ये प्रश्न किए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस घोर कलयुग में यही प्रश्न तो मानवता की मुक्ति के साधन बनेंगे। बोलिए राधे राधे। फिर से कहिए राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे। सूत जी उत्तर देते हैं कि ऋषियों, आपके ये प्रश्न तो मानव जाति के कल्याण के लिए हैं, परंतु इनके उत्तर देने से पूर्व मैं भागवत के मूल वक्ता परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं, जिनका जीवन आदर्श इतना सुंदर चरित्र है कि उसे तो सदैव स्मरण किया जाना चाहिए। अच्छा सोचिए, शुक यानी कि तोता तो एक पक्षी होता है। अब एक पक्षी को भागवत जैसे दिव्य पुराण का ज्ञान
मिला तो कैसे मिला और क्यों मिला, और कैसे और क्यों वो तोता एक व्यास पुत्र महर्षि सुखदेव बन गया, आखिर वो क्या कारण है? अरे यही तो महिमा है इस दिव्य पुराण की। यहां मैं आपको परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की एक बात सुनाना चाहता हूं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कथा तो सिर्फ अपने आनंद के लिए कहनी चाहिए, और ऐसा ही मैं करता भी हूं। कथा कभी भी व्यवसाय के रूप में नहीं कहनी चाहिए, कथा को अपने जीवन यापन का साधन नहीं समझना चाहिए। यद्यपि आज हो यही रहा है कि लोग इसको जीवन यापन का साधन समझने लगे हैं। आजकल होता क्या है, जब तक बड़ा पंडाल ना हो, सुंदर मंच ना हो, हजारों श्रोताओं की भीड़ ना हो, दक्षिणा की मोटी थैली ना हो, सुंदर साजो सामान, म्यूजिशियंस ना हो, संगीत की पूरी मंडली ना हो, अरे कथा तो हो ही नहीं सकती। परंतु गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, अगर आपको कथा कहने में आनंद आता है तो फिर और किसी वस्तु की, किसी चीज की आपको क्या आवश्यकता है? क्यों कोई पंडाल चाहिए, क्यों मंच चाहिए, क्यों श्रोताओं की भीड़ चाहिए? अरे आप तो जहां मन रमाए आसन जमाओ और अपनी कथा कहनी शुरू कर दो। ये कथामृत जिस किसी के भाग्य में होगा, उसका भाग्य उसे स्वयं आपके पास ले आएगा, वो स्वयं इसे पालेगा, फिर वो चाहे मनुष्य हो या पक्षी। देखिए कितनी सच्ची बात कही है गुरुदेव ने अपने इस वचन में। यदि भाग्य में ना हो तो माता पार्वती भी उसे नहीं पा सकती, और भाग्य में थी तो एक तोता जो कि टूटे हुए विगलित अंडे में से उत्पन्न हुआ था, वो भी ये कथामृत पाकर महान सुखदेव बन गया। यही तो है इसकी महिमा। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो अब सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। हे ऋषियों, आपने जो प्रथम प्रश्न किया कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, अरे जिस कर्म से कृष्ण के प्रति अहेतु की भक्ति बनी रहे, जिस भक्ति में कोई कामना ना हो और वह हर स्थिति हर परिस्थिति में कायम रहे, वही कर्म तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कृष्ण में भक्ति होते हुए भी निष्काम ज्ञान और वैराग्य जाग जाते हैं। वास्तव में कामना रहित भक्ति ही तो सच्ची भक्ति है। ये है भक्ति की वास्तविक परिभाषा। और आजकल हम लोग तो क्या करते हैं हमारी भक्ति क्या है? हम लोग तो भगवान से सीधे सीधे बिजनेस की डील करते हैं। अरे प्रभु, ऐसा हो जाए तो मैं ये करूंगा, बेटा हो जाए तो भंडारा करवाऊंगा, नौकरी मिल जाए तो प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे भगवान, ये आप भक्ति कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो? भक्ति वो जिसमें कुछ पाना ही ना हो, कोई इच्छा ही ना हो। अगर तुम्हें प्रसाद चढ़ाना है तो चढ़ा दो ना, कोई शर्त क्यों रखते हो? भंडारा करवाना है तो करवा दो ना, शर्त क्यों रखते हो?
इसलिए गुरुदेव भगवान अपना एक व्यक्तिगत संस्मरण बहुत सुनाते हैं कि एक बार वो किसी गांव में गए। गांव के बाहर एक छोटा सा पुराना मंदिर था। उन्होंने देखा कि उसमें पुजारी अकेला बैठा अपनी पूजा कर रहा है, पूरा मग्न, पूरे आनंद के साथ। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि आरती के समय कोई घंटा बजाने आएगा भी कि नहीं। ये होती है अहेतुकी भक्ति। धर्म को कभी भी धन प्राप्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए। धर्म के द्वारा कमाए गए धन से यदि आप अपना पोषण करते हैं तो आप महापाप कर रहे हैं। यदि प्रभु आपको कुछ धन देता है, कुछ सामर्थ्य देता है, तो उसका उपयोग केवल मानव जाति के कल्याण में ही होना चाहिए, आपके व्यक्तिगत कल्याण में नहीं। यही मेरा नियम है और यही वास्तविक धर्म है। बोलिए राधे राधे। संतो, आपका दूसरा प्रश्न था कि अनेकों देवी देवता हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? अरे, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से परे अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान ही तो मूल तत्व है। अब चाहे उसे ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो या भगवान कहो। अरे भाई, अपने अपने वर्ण और मान्यताओं के अनुसार मनुष्य जो भी धार्मिक अनुष्ठान करता है, उसकी पूर्णता तो इसी बात में है ना कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए विधि चाहे जो भी हो, बस एकाग्र मन से अपने इष्ट का निरंतर श्रवण, मनन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है। तीर्थ सेवन से भगवत कथा में रुचि जागृत होती है। मेरे लड्डू गोपाल कृष्ण कथा तो श्रवण और कीर्तन दोनों से ही अत्यंत पवित्र करने वाली है। भागवत श्रवण से जब मन की समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, बस तभी तो कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। वास्तव में तो सभी देवताओं के मूल में मेरे श्री कृष्ण ही हैं। और जब सभी एक हैं तो श्रद्धा सब पर करो, पर निंदा किसी की मत करो। ये मैंने स्वयं देखा है कि बहुत से लोग किसी एक रूप की पूजा करते हैं, अन्य रूपों का अपमान करते हैं। मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हूं, पर हृदय से मैं शैव हूं। एक परंपरा है, एक धर्म है जो अपने को कृष्णपंथी कहता है, कृष्ण की बड़ी पूजा करता है। करो, बहुत अच्छी बात है, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन उनकी पूजा अन्य देवी देवताओं के अपमान पर आधारित है, ये निंदनीय है। बहुत ज्ञानवान पंथ है, मैं उसका नाम नहीं लेता, हर जगह उनके मंदिर हैं, लेकिन इतनी तो समझ हो उनमें कि जिस कृष्ण की वो पूजा करते हैं, वो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सब में मैं हूं और मुझ में सब है। अगर आप भगवान के किसी अन्य रूप का अपमान कर रहे हो तो क्या आप सीधे सीधे कृष्ण का अपमान नहीं कर रहे? विचार करके देखिए। बोलिए राधे राधे। जब जब हो
धर्म की हानि जब जब होई, धर्म की हानि बड़ा ही असुर महा अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु के अवतारों के विषय में बताते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले प्रभु ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नामक 4 ब्रह्मचारी ब्राह्मण भाइयों के रूप में अवतार लिया। ये प्रभु का प्रथम अवतार था। दूसरी बार रसातल से पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने वराह का अवतार लिया। देवर्षि नारद के रूप में उनका तीसरा अवतार हुआ। चौथे अवतार में प्रभु नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। सिद्धों के स्वामी कपिल भगवान के रूप में उनका पंचम अवतार हुआ। महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया के वर मांगने पर भगवान दत्तात्रेय के रूप में मेरे प्रभु ने छठा अवतार ग्रहण किया। 7वें अवतार में प्रभु रुचि प्रजापति के घर यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट हुए। 8वां अवतार राजा नाभि के घर ऋषभ देव के रूप में हुआ। 9वीं बार प्रभु ने राजा पृथु के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी की समस्त औषधियों का दोहन किया। जलमग्न त्रिलोकी की रक्षा हेतु प्रभु ने 10वां मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन के समय मंदराचल को थामने के लिए प्रभु का 11वां अवतार हुआ। समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर 12वें अवतार के रूप में प्रभु धन्वंतरी बनकर आए। तो दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए 13वां अवतार मोहिनी के रूप में लिया। ये जो समुद्र मंथन की कथा है, ये प्रभु के अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही एक अवतार है, यही एक घटना है जिसमें प्रभु ने एक साथ 3 अवतार लिए। और यदि शेषनाग द्वारा नेति बनने को भी अवतार मान लिया जाए तो ये 4 अवतार हो जाते हैं। नरसिंह रूप में भगवान का 14वां अवतार लेकर प्रभु ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध किया। 15वां अवतार वामनावतार हुआ, जब प्रभु ने दैत्यराज बलि से 3 पग में संपूर्ण त्रिलोकी हर ली। 16वीं बार प्रभु परशुराम रूप में प्रकट हुए। वेदों और उपनिषदों की व्याख्या के लिए पराशर द्वारा माता सत्यवती के गर्भ से महर्षि वेदव्यास के रूप में 17वां अवतार प्रकट हुआ। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का, 19वां हमारे दाऊ भैया का और बलराम जी के रूप में हुआ। 20वें अवतार में मेरे कन्हैया अपने मूल संपूर्ण रूप में प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्णावतार के तुरंत बाद कलिकाल का आरंभ हुआ। उसके आरंभ में हरि अवतार, हंस अवतार और बुद्ध अवतार ये हुए। और कलयुग के अंत में प्रभु का 24वां कल्कि अवतार होगा। इस प्रकार भगवान के ये 24 अवतार माने जाते हैं और इनमें भी रामावतार और कृष्णावतार यही 2 स्वयं में परिपूर्ण हैं। इन 2 अवतारों में तो प्रभु अपनी समस्त कलाओं, अपनी समस्त शक्तियों और माया के साथ प्रकट हुए। वास्तव में तो राम और कृष्ण को अलग समझना ही नहीं चाहिए। युग अलग हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष।
राम कृष्ण दऊ एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बस इतना सा अंतर है। गुरुदेव भगवान राम और कृष्ण के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हमें राम की मर्यादा और कृष्ण के उपदेश समझ अपनाने चाहिए। राम का जीवन चरित्र अनुकरणीय है और कृष्ण का उपदेश अनुकरणीय है, फिर वो चाहे गीता जी हो या फिर भागवत हो। श्री कृष्ण का जीवन तो पूरी तरह से लीलाधर है। उसे समझना हम साधारण मनुष्यों के लिए क्या ये संभव है? परंतु जो भी इस लीला को समझ लेता है, जान लेता है, फिर वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। बोलिए राधे राधे। तो एक बार की बात है, व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बड़े उदास बैठे थे। उनके मानस भाई नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने पूछ लिया कि भैया आप इतना उदास क्यों हो? आपने तो इतने ग्रंथों की रचना करी, महाभारत तक आपने लिखी, वेदों के विभाग कर दिए। तब व्यास जी ने उनसे कहा कि भैया अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। आप बताओ कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं? तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि आपने ग्रंथ तो इतने लिखे, परंतु उनमें ऐसा कौन सा है जो साधारण मनुष्य को आसानी से प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखा सके? वेदों की भाषा इतनी कठिन है, महाभारत की भाषा इतनी कठिन है कि इनको समझ पाना साधारण मनुष्य के लिए तो संभव नहीं। तब नारद जी से प्रेरणा पाकर, गुरु कृपा और संत कृपा से श्रीमद् भागवत जी महाराज का जो मूल रूप है चतुश्लोकी भागवत, नारद जी से उसकी प्रवचन प्राप्त किया। उन्हें प्राप्त कर व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को विस्तार दिया और 12 स्कंदों में विभाजित 18,000 श्लोकों के इस दिव्य महापुराण को प्रकट किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। देखिए, जिस प्रकार एक शिष्य कोई श्रेष्ठ गुरु यदि उसे मिल जाए तो वह अपने जीवन को धन्य समझता है, स्वयं को पूर्ण समझता है, वैसे ही गुरु भी सच्चा शिष्य मिल जाने पर स्वयं को गौरवान्वित समझता है। हमारे जीवन में भी प्रभु कृपा से परम पूज्य अनंत श्री विभूषित युग पुरुष श्री सद्गुरुदेव भगवान ने पूर्णता प्रदान की है। उनकी वाणी का एक एक अक्षर तो मानो स्वयं में वेदांत की पाठशाला है। उनके चरणों में कुछ क्षण बैठना जीवन की पूर्णता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो व्यास जी ने अपने पुत्र को इसका उत्तम अधिकारी समझकर सुखदेव जी महाराज को इसका अध्ययन कराया। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते करते सगुण श्री कृष्ण की कथा ने तो मानो सुखदेव जी महाराज को बांध ही लिया। बोलिए राधे राधे। फिर से कहिए राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे। देखिए, वास्तव में यहां पर
भागवत जी की कथा में श्री कृष्ण कथा का आरंभ होता है। कल महात्म्य की पूरी कथा पूर्ण हो गई। आज भी लगभग आधे से ज्यादा दिन पूर्ण हो गया। अब जाकर कथा में कृष्ण कथा का समावेश है। जैसे श्री रामचरितमानस में कथा तो श्री राम की है, किंतु वास्तविक राम कथा आधे से अधिक बालकांड के पूर्ण हो जाने पर आरंभ होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उससे पूर्व की सारी कथा व्यर्थ है। अगर वो व्यर्थ होती तो तुलसीदास उसे लिखते ही क्यों? वास्तव में मानस का वही भाग तो संपूर्ण मानस का आधार स्तंभ है। उसे समझे बिना आप रामचरितमानस को समझ ही नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि भागवत जी में वास्तविक कृष्ण कथा तो यहां से आरंभ होती है, परंतु इससे पूर्व की कथा को समझे बिना, सुने बिना, जाने बिना इस कृष्ण कथा को समझा ही नहीं जा सकता। बोलिए राधे राधे। तो शौनकादि 88,000 ऋषियों की उस दिव्य सभा में सूत जी महाराज इस महापुराण को सुना रहे हैं। एक प्रश्न उठ गया कि आखिर ये परीक्षित कौन है, और अगर वो राज ऋषि थे तो फिर उन्हें 7वें दिन मृत्यु का, सर्पदंश से मृत्यु का श्राप मिला तो क्यों मिला? अरे, जिस कथा का संबंध मेरे परमात्मा से हो, वो कथा सांसारिक भी हो तो भी पूजनीय हो जाती है। ऐसे ही ये परीक्षित की कथा है, क्योंकि इसी कथा से मेरे कृष्ण की कथा का आरंभ होता है, श्री गणेश होता है। बोलिए राधे राधे। फिर से कह दीजिए राधे राधे। तो आइए हम सब भी मानसिक रूप से उस धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात कुरुक्षेत्र नामक उस धर्म क्षेत्र में चले जहां कौरव और पांडवों के मध्य का वो भीषण महायुद्ध, महाभारत का धर्म युद्ध अभी अभी पूर्ण हुआ है। दोनों पक्ष के अनेकों वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें दुर्योधन को छोड़कर शेष 99 कौरव भाई भी हैं, और दुर्योधन भी भीम के साथ गदा युद्ध में अपनी जांघ तुड़वाकर बस अपनी अंतिम श्वास गिन रहा है। कुछ क्षण में वो भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कितना विभत्स दृश्य है। उसी समय दुर्योधन के समीप गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा आता है और दुर्योधन से पूछता है कि हे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? आखिर तुम्हारी जंघा किसने तोड़ी? क्योंकि धर्म युद्ध में तो कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित है। आखिर किसने किया ये अधर्म? देखिए, इस समय धर्म और अधर्म की बात कौन कर रहा है? जिन्होंने पूरा का पूरा युद्ध अधर्म के सहारे लड़ा, सबने मिलकर उस बालक अभिमन्यु को मार डाला। आज उन्हें धर्म याद आ रहा है। तो अश्वत्थामा ने पूछा, भाई, हे मेरे मित्र, इस अंतिम समय में मैं आपका क्या हित कर सकता हूं? यदि कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताओ।
मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने कहा, भाई मेरी तो बस एक ही अंतिम इच्छा है कि मृत्यु से पूर्व पांचों पांडवों के कटे हुए सिर देख लूं। अश्वत्थामा बोला, ठीक है भैया, ठीक है मेरे मित्र, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। देखिए, जब सिर पर काल नाच रहा हो तो बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। अरे मेरे भाई, जिसके शीश पर मेरे कन्हैया का हाथ हो, मेरे गोविंद का हाथ हो, उसका शीश भला कोई काट सकता है क्या? जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडवों के खेमे में विजय उत्सव मनाया जा रहा है। देर रात्रि तक ये विजयोत्सव चला। उसके बाद सब अपने अपने शिविरों में सोने चले गए। आज मेरे कृष्ण कुछ समझ रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने पांचों भाइयों को उनके शिविर में नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें अपने साथ कहीं और ले गए। उन पांचों भाइयों के प्रतिरूप उनके 5 पुत्र अपने अपने पिता के ही आसन पर सो गए, उनके बिस्तर पर सो गए। देखिए, ये जो पांडव भाई है ना, ये उनके पुत्र भी बिल्कुल उन्हीं के प्रतिरूप हैं, उन्हीं की छाया हैं। अर्धरात्रि के समय क्रोध और प्रतिशोध से पागल हुआ वो ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा मलेच्छ कर्म करने के लिए वहां आया और अंधेरे में पांडवों के भ्रम में उनके पुत्रों के शीश काटकर प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्र और स्वामी दुर्योधन के पास पहुंच गया। लो मित्र, मैंने तुम्हारी ये अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी। पांडवों के स्थान पर अपने भतीजों के सिर को कटा देखकर दुर्योधन बहुत दुखी हुआ। उसने क्रोध में कहा, अरे मित्र, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? हमारी ओर से तो हमारे वंश में पहले ही कोई नहीं बचा था और इन पांचों पांडव पुत्रों को मारकर तो तुमने हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। इतनी कहकर इसी शोक में विलाप करते करते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए राधे राधे। जरा उस मां के कष्ट का अंदाजा लगाइए, जिसका संपूर्ण वंश 5-5 पुत्रों का वध एक साथ कर दिया जाए। उसके विलाप, उसके क्रंदन का अपने हृदय में महसूस कीजिए। माता शिशुनाम निधनं सुतानाम निशम्ये घोरम परितप्यमानः तदा रुद्र द्वाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वयनाह किरीटमाली। द्रौपदी तो मानो अपने पुत्रों की मृत्यु पर पागल हो गई। अरे अधम पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? आखिर क्यों तूने उनके सोते हुए शीश उतार दिए? उस समय वहां उपस्थित जनसमूह इस घृणित कर्म की निंदा करते हुए भीषण विलाप कर रहा था। अपने पांचों पतियों की वीरता को धिक्कारते हुए वो पांचाली उनसे प्रश्न कर रही थी कि अरे क्या हुआ आपकी वीरता को? क्यों आप मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए? द्रौपदी के इस विलाप पर अर्जुन ने अपने गांडीव को उठा लिया और बोला, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसुओं को तभी पहुंचूंगा जब अपने गांडीव के बाणों से उस ब्राह्मणाधम का सिर लाकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। एक बार फिर से कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन गांडीव लेकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। पृथ्वी पर जहां भी वो पापी जाता, पीछे पीछे कृष्ण और अर्जुन पहुंच जाते। जब अश्वत्थामा को
अपने प्राणों की रक्षा का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया, तब उसने सोचा कि केवल ब्रह्मास्त्र ही मेरे प्राण बचा सकता है। यद्यपि वो उसका ज्ञान पूरा नहीं जानता था। वो ब्रह्मास्त्र चला तो सकता था पर उसे लौटा नहीं पाता। फिर भी क्रोध ने उसकी मति हर ली। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। भगवान बोले कि अर्जुन, ये तो अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। अधूरा ज्ञान होते हुए भी प्राण संकट में देखकर उसने इसे चला तो दिया है, पर वो इसे लौटाना नहीं जानता। अधूरा ज्ञान सदैव अज्ञानता से भी बुरा होता है। किसी भी दूसरे अस्त्र में इस ब्रह्मास्त्र को रोकने की शक्ति नहीं है। ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र से काटा जा सकता है। इसलिए अर्जुन, तुम अपने ब्रह्मास्त्र से इसके तेज को शांत कर दो। कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उस भीषण ज्वाला को तुरंत शांत कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने उस ब्राह्मणाधम पापात्मा गौतमी पुत्र अश्वत्थामा को उसके केशों से पकड़ लिया, उसे बालों से पकड़ लिया और एक पशु की भांति रस्सी से बांधकर भरी सभा में द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, द्रौपदी एक महान सती स्त्री थी। 5 पति होते हुए भी उनके सतीत्व और शील का अनुकरणीय था। हिंदू सनातन धर्म में जब भी सतियों की बात होती है तो द्रौपदी का नाम अवश्य लिया जाता है। अरे, जिसे स्वयं मेरे कन्हैया अपनी सखी कहते हो, उसके हृदय में करुणा आखिर क्यों नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखिए, यह प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि कठिन से कठिन समय में भी हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने धर्म के विरुद्ध कोई कर्म नहीं करना चाहिए। अपना सर्वस्व मिटा देने वाले अपराधी के रूप में गुरु पुत्र अश्वत्थामा को बंधा देखकर द्रौपदी से सहन नहीं हुआ और उसने बोला, जो उसने बोला शायद द्रौपदी के अतिरिक्त दुनिया में कोई स्त्री बोल नहीं सकती थी। कहती है, मुच्यताम मुच्यतामेशः ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे, क्या कर रहे हो? इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। एक तो ये ब्राह्मण हैं, इसलिए पूजनीय हैं, और फिर गुरु द्रोण के पुत्र होने के कारण तो गुरु भ्राता हैं, इस कारण भी ये अवध्य हैं। अरे, जिस गुरु के वंश की हमें पूजा और रक्षा करनी चाहिए, उसे कष्ट पहुंचाना आपके योग्य कर्म नहीं है। मैं तो निपुति अपने बच्चों के वियोग में रो ही रही हूं, पर गुरु माता गौतमी को यह कष्ट नहीं होना चाहिए। सारी सभा मौन थी। द्रौपदी की बात पूर्णतया सत्य थी, किंतु 5 अबोध बालकों के निर्मम हत्यारे को दंड ना मिले, यह भी तो शास्त्र सम्मत नहीं था। युधिष्ठिर ने पूरे सम्मान के साथ द्रौपदी के विचारों का समर्थन किया तो भीमसेन को क्रोध आ गया। बोले, अगर कोई नहीं मारता तो इस पापी का वध मैं अभी करता हूं। जिसने अकारण ही 5 बालकों का वध कर दिया हो, उसको मारना तो न्यायोचित है। दूसरी ओर मेरे गोविंद, मेरे प्रभु एकदम शांत खड़े हैं। अर्जुन ने तुरंत जाकर उनके चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, इस समय आप मौन क्यों हैं? क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसे भला आपसे अधिक कौन स्पष्ट कर सकता है। हे दयानिधे, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, कृष्ण को और उनकी बातों को समझना कोई सरल बात नहीं है, किंतु यदि उन्हें समझ लिया जाए तो जीवन में कोई समस्या शेष नहीं बचती।
यहां बड़ा उलझा हुआ उत्तर मेरे कृष्ण ने दिया। ब्रह्म बंधुर्हंतव्य आतताई वधाहरणम मयेवोब माम नातम परिपाद्यनुशासनम। ब्राह्मण चाहे कितना भी पापी हो, पतित हो, नीच कर्म करे, किंतु फिर भी उसे मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण सदैव अवध्य होता है, परंतु जो आतताई निर्दोष बालकों का हत्यारा हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये दोनों बातें पूर्ण रूप से सत्य हैं और शास्त्रों में मेरे ही द्वारा कही गई हैं। ये ब्राह्मण है इसलिए इसे मारना पाप है, और ये हत्यारा है इसलिए इसे छोड़ना भी पाप है। हे अर्जुन, यही मेरी आज्ञा है, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लीजिए, कर दी ना मेरे प्रभु ने उलझी हुई बात। अगर ऐसे सलाहकार दो चार और हो जाए ना, हो गया कल्याण। बोलिए जय श्री कृष्ण। सारी सभा मौन थी। भला प्रभु की इस आज्ञा का पालन कैसे हो? मार भी दो और छोड़ भी दो। अब प्रभु की बात को, प्रभु का बात का अर्थ उसके भक्त के सिवा भला और कौन समझ सकता है? अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण का अपमान भी तो मृत्यु के ही समान है। तुरंत तलवार निकालकर अश्वत्थामा की चोटी उसकी मणि सहित उतार दी और उसे बंधन मुक्त करके शिविर से बाहर निकाल दिया। देखिए, चोटी मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से निकाल देना ब्राह्मणाधम के लिए यही तो वध के समान है। उसका शारीरिक वध न्यायोचित नहीं है। बोलिए राधे राधे। देखिए, दंड का उद्देश्य होता है अपराधी को उसकी भूल का एहसास करवाना, उसकी बुद्धि को निर्मल करना। किंतु यदि हृदय में ईर्ष्या और द्वेष भरा हो तो फिर वहां बुद्धि कैसे रह सकती है? होना तो यह चाहिए कि दंड के पश्चात हम उस गलती को ना दोहराएं, परंतु बदले और ईर्ष्या की भावना हमसे अपराध पे अपराध करवा देती है। अश्वत्थामा की भी कुछ ऐसी ही मनस्थिति है। क्रोध और अपमान से भरा वो अधम ब्राह्मण पांडवों के वंश को निर्वंश कर देने का संकल्प करता है। सोचने लगा, पांचों पुत्रों को तो मैंने मार दिया, अभिमन्यु पहले ही युद्ध में मारा गया, अब बचा कौन? विचार किया तो याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भ से है। यदि मैं उसका गर्भ नष्ट कर दूं तो पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाएगा। बस बिना विचार किए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जैसे ही उत्तरा ने उस जलते हुए ब्राह्मण को ब्रह्मास्त्र को आते देखा, वह तुरंत ही श्री कृष्ण की शरणागति हो गई। पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगतपते, नान्यम त्वदय भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे देव, इस जलते हुए बाण से मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मेरी मृत्यु भले ही हो जाए, किंतु पांडव वंश के इस अंतिम चिराग की रक्षा तो अवश्य होनी चाहिए। प्रभु तुरंत समझ गए कि यह अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है। उन्होंने तुरंत अपनी माया से उत्तरा के गर्भ को ढक लिया और अपने चतुर्भुज रूप में बेहद छोटे अवतार में गर्भस्थ शिशु के सामने प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ओम। यहां पर
आज की इस ज्ञान चर्चा को, इस अद्भुत कथा को हम यहीं पर अब विश्राम देते हैं। कथा अपने पूर्ण रूप में निरंतर जारी रहेगी। कुंती द्वारा प्रभु से मांगे जाने की कहने पर विपत्ति को मांगना, इस प्रसंग से कल की कथा आरंभ होगी। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण जी महाराज, भगवान श्री शिव शंभू जी महाराज, माँ भवानी, माँ अम्बा आप पर, आपके परिवारी जनों पर, आपके कुटुंबी जनों पर, आस पड़ोस पर, आपके नगर पर, आपके संपूर्ण राष्ट्र पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। इसी शुभेच्छा के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी भगवत भक्तों को, शिव भक्तों को, मातृ भक्तों को मेरी ओर से, इस व्यासपीठ की ओर से बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान के साथ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कृपया घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओम।